तो कहीं रहमत बनकर कहीं जहमत बनकर बरसी बारिश, नाले बन गई नदियां और सड़कें स्विमिंग पूल। इस तरह के हालात का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ा। एक जगह नहीं बल्कि दिल्ली के मुताद्दिद जगहों से, अलग अलग मकामात से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। अब कसूर इसमें किसका है? आरोप प्रति आरोप की बात तो चलती ही रहती है, लेकिन जिस तरह से जल भराव जगह जगह हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, इसके बीच में दो खबरें ऐसी भी आई कि जिनसे बहुत दिल दुखा। एक सीलमपुर के धर्मपुरा के करीब में पानी इतना ज़्यादा भर गया कि एक रैक पिकर लड़का जो कि 15-16 साल के बीच का बताया जा रहा है, लड़के की अभी तक तो हालांकि शिनाख्त नहीं हो सकी है, उसका अचानक पैर फिसल गया और पानी तकरीबन 8 से 9 फीट भर चुका था, बड़े नाले के पास में, वहाँ गिर गया। लड़का नहीं संभल पाया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं बच सका। मैं चाहता हूँ वो तस्वीरें देखें जिस वक्त वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फायर ब्रिगेड को, पुलिस को और गोताखोरों को बुलाया गया, जिसके बाद बच्चे की बॉडी को निकाल करके गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर बॉडी को अभी रखा हुआ है क्योंकि शनाख्त नहीं हो पाई थी। देखिए वो तस्वीरें। ये कॉल मिली थी तो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के सामने नाले में एक लड़का डूब गया और वो 11 साल का लड़का है। वो अनजान बिना अनदेखा करते हुए नाला ने समझ के पटरी समझ के पानी ये बारिश से भर गया था और कम से कम रुकने के बगैर और घरों में भी पानी घुसा हुआ इसके अंदर, उसकी वजह से वो लड़का डूब गया। पता है यहाँ पे ये बच्चा थोड़ा सा भाग रहा था और पता चला गिर गया अंदर। कम से कम सारे पुलिस के लोग भी और फायर ब्रिगेड के भी लोग भी और काफ़ी यहाँ की जनता जो हम सब बड़े थे, वो भाई चला गया जो काफ़ी देर तक तैरता रहा वहाँ पर। ये भाई जो है लाल टीके वाला काफ़ी देर तक, और गुरु जी अखाड़े के वो भी काफ़ी देर तक तैरते रहे। ये जो गोताखोर की टीम है उन्होंने आके निकाला उस बच्चे को। अच्छा, बरसात में अगर सबसे ज़्यादा कोई इलाका मुतासिर होता है, प्रभावित होता है, तो वो है वज़ीराबाद का इलाका। इसको अंडर डेवलप्ड कॉलोनी ये लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं अनऑथोराइज कॉलोनी है। आरोप प्रत्यारोप में ये जगह भी केंद्र बनी हुई है, सियासत का अखाड़ा बनी हुई है। और यहाँ से भी दुख भरी खबर आई। एक सुनिए वो बयान जो बता रहे हैं, रात को एक महिला की यहाँ बेहद कीचड़, गाद और दलदल में गिरकर मौत हुई, जबकि आज एक शख्स की जो मदरसे का पानी निकाल रहे थे पंप लगा करके, करंट लगने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। ये भी खबरें आई वज़ीराबाद के इलाके से। सुनिए। रात को एक लेडी गिर गई पानी के अंदर। एक लेडी पानी के अंदर गिर गई बता रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब बता रहे हैं एक लेडी पानी में गिर गई थी और गिरते जाते इंतकाल हो गया, उसको लेकर इंतकाल हो गया जी। आज है 21 अगस्त 2021, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इकरा मस्जिद रोड है जहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है आज। और ये जो मलबा आप देख रहे हैं सामने, पिछले दिनों यहाँ पे ये सड़क खोद के गए हैं। उस साइड जो मलबे की उस साइड ये पूरा जो रास्ता जा रहा है वो पूरा नाला है, अंदर तक 6, 7, 8 फीट तक वो खुदा हुआ है। और इस समय जब जल भराव की स्थिति है तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे भी पानी भरा है, तो पता नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ पर है। ये एमसीडी वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ से अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा गुजरता है, कोई बुज़ुर्ग निकलते हैं, कोई स्कूटर वाला सड़क है वहाँ से निकाल लेता है तो पूरा अंदर चले जाएगा, वो नाला है पूरा।
हाजी नईम साहब है, रामघाट पे रहते हैं। लड़कियों वाला मदरसा है, उसमें नीचे पानी भरा हुआ था, उसमें पंप लगाया था, पंप में शायद शॉर्ट वॉट हुआ जिससे करंट फैल गया पानी में और इनका इंतकाल हो गया अभी थोड़ी देर पहले। बारिश का कहर और तांडव चल ही रहा था। रात 2:45 से जब से बारिश शुरू हुई और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि न जाने क्या हुआ। सोते हुए नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, महिलाएं उठ गईं, कई घरों से चीज़ें आने लगीं। और उसके बाद फिर जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, लंबी गली, थाना हौसकाजी के करीब एक्सेलसियर के पास, वहाँ एक हवेली का हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि अलह सुबह था, बिल्कुल सुबह का वक्त था। वहाँ चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उस वक्त नहीं थी, तो जानी नुकसान बच गया। लेकिन भरभरा करके उस हवेली का एक पोर्शन गिरा और पूरा जो गली का रास्ता है जो दो इलाकों को जोड़ता है वो ठप हो गया। देखिए वो तस्वीरें भी। एक्सेलसियर ये उस गली का है, लंबी गली कहलाती है और ये वो मेन गली है जहाँ पर नवाब साहब की हवेली, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका एक पोर्शन भरभरा करके गिर गया। तो बिल्कुल सुबह का वक्त और उस वक्त जब तेज बारिश बरस रही थी तब यहीं लंबी गली थाना हौसकाजी से कुछ ही कदम की दूरी पर एक्सेलसियर सिनेमा के करीब में ये भरभरा करके जो इमारत का एक हिस्सा गिरा। देख सकते हैं जो तमाम बिजली के पोल हैं, हाई टेंशन वायर्स हैं, सब कुछ नीचे गिर गया, पूरा बैंड हो गया। क्योंकि पुरानी इमारत है और बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें थी, इसकी वजह से जो मलबा है वो बहुत ज़्यादा निकला। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके अलावा जो यहाँ काम है वो किया जा रहा है। BSES का स्टाफ, MCD का स्टाफ सुबह से अब तक कई बार पहुँच चुका, दमकल कर्मी और पुलिस विभाग से भी लोग पहुँचे। फिलहाल ये मेन वो गली है जो श्रद्धानंद मार्ग, शाहगंज और गली शाहतारा को जोड़ती है सिरकी वालान हौसकाजी की तरफ से। लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, लोग निकलते बढ़ते बहुत ज़्यादा हैं इस गली में से। और हालात ये है कि अगर उस वक्त में चहल पहल होती या ऐसा टाइम हुआ होता तो बहुत बड़ा जानी नुकसान भी इससे हो सकता था। इनका सबका काम निपटने के बाद फिर मलबा उठाया जाएगा और बाकी बिल्डिंग का जो पोर्शन है उसको फिर नीचे गिराया जाएगा ताकि वो खुद आगे न गिर सके, वो भी डेमोलिश किया जाएगा। आज की तेज़ बारिश से नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, जमुना पार का इलाका हो या जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग, जल भराव की वो स्थिति देखी गई है जो कई साल बाद, कई मुद्दत बाद सामने आई है। लाल किला जैसी जगह जहाँ पे लाहौरी दरवाज़ा है, जहाँ से प्रधानमंत्री को होकर गुजरना होता है रैम्पर्ट्स पर, प्राचीर पर जाने के लिए, वहाँ आज इतना पानी भरा है। जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं उनमें पानी तकरीबन 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक भर गया और पूरी तरीके से वो पानी से लबालब हो गया। आपको खबर जिस वक्त मैं अब दे रहा हूँ इस वक्त तक भी वहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो पाई है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर अब तक लगातार वायरल हो रही है। देखिए लाल किला की वो वीडियो, और साथ ही साथ दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीरें जो कि रिंग रोड पर राजघाट के पास का इलाका है, वहाँ GT रोड पर वज़ीराबाद के आसपास के इलाके में हर जगह जो पानी भरा है, जल भरा हुआ है, वो तस्वीरें आप देखिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया। कई मकामात पर गाड़ियाँ आधी आधी डूब गईं और कुछ जगहों पर तो गाड़ी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। देखिए वो तस्वीरें भी।
के कोने कोने से जो हमारे सिटीज़न जर्नलिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत वीडियोस भेजी हैं हमारे मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, और लगातार अब तक वीडियोस आ रही हैं। उनकी कुछ झलकियां आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि जब पानी इतना तेज़ी से बरसता है और इतना ज़्यादा बरसता है तो उसमें क्या सरकारें, क्या एमपी, क्या एमएलए और क्या काउंसलर्स सब बेबस हो जाते हैं। और पानी जिस वक्त बड़े बड़े सीवर्स में, नालों में भरने के बाद बैक करता है तो वो फिर इलाकों में बढ़ता है। कई दुकानों से ऐसी खबरें हमको आई हैं, चाहे वो ग्रेटर कैलाश की बात हो, चांदनी चौक की हो, सदर बाज़ार के इलाके से हो, या जहाँ से भी, करोल बाग का इलाका और दूसरी बड़ी बड़ी मार्केट से यही खबरें आईं कि जल भराव दुकानों तक हुआ, पानी उनकी दुकानों तक घुसा, लोगों का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ आज की तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से। अब कोई ये कहे कि कसूर सिर्फ एमसीडी का है या फिर एमसीडी का है कि कसूर दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार ये कहे कि ये मामला केंद्र की वजह से हुआ, बीजेपी की वजह से हुआ, इस सब के पीछे ना पड़ने की जगह सबको मिल करके कोई ना कोई हल, कोई रास्ता ऐसा निकाले जाना चाहिए कि अगर इस तरह की बारिश का सामना राजधानी दिल्ली को आइंदा करना पड़े, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में करना पड़े, तो कम से कम वो हालात पैदा ना हो सकें, लोग ना डूब सकें, ना मर सकें, ना गाड़ियाँ डूबें, ना लोग डूबें, और ना ही इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जैसी तस्वीरें हमने और आपने देखी हैं। ख़ास तौर से कई अंडरपास की हालत ये है कि उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उस मिंटो ब्रिज के नीचे पानी इतना भरा था कि एक ऑटो वाले की मौत हुई थी। इसी तरह से विकासपुरी के अंडरपास में अब से 1.5 महीने पहले की बरसात में एक गाड़ी वाले की मौत हो गई थी। आज जिस तरह से वज़ीराबाद में और साथ ही साथ सीलमपुर में एक नौजवान की मौत हुई, तो क्या बारिश अब रहमत की जगह
ज़हमत भी बन कर के आती है। तभी दुआ लोग यही करते हैं कि जब भी कभी बारिश आए तो रहमत की बारिश हो, खैर के साथ बारिश हो। लेकिन जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं उसके लिए तमाम लोगों को मिल कर के कलेक्टिवली ऐसे कदम उठाने चाहिए, चाहे उसमें केंद्र की सरकार का मामला हो, चाहे दिल्ली सरकार की बात हो या एमसीडी की बात हो, एमपी का मामला हो, एमएलए का हो या फिर काउंसलर का हो, सबको मिल कर के सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि लोग महफूज रह सकें और इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तेज़ बारिश की वजह से, मूसलाधार बरसात होने की वजह से, वो आइंदा ना हो सके। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। क्या हो गया? ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मतलब लगा है नहीं चल रहा है यार, आराम चलो लाला।